वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आज हम देखेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे इंडक्शन एजेंट एंड पैरालिटिक एजेंट फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, इंडिकेशंस फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, मीनिंग ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। एंड पार्ट 2 में हमने देखा है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए लगने वाले हैं। तो इसमें हम चले आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पार्ट 3। इसमें हम पहले पार्ट में देखेंगे इंडक्शन एजेंट यूज़ फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। मीन्स इंडक्शन एजेंट हम देखने जाएंगे। तो उसमें पहला है इंजेक्शन इटोमिडेट, सेकंड है इंजेक्शन फेंटानिल, इंजेक्शन केटामिन, इंजेक्शन मिडाजोलम जिसे हम मिडाज बोलते हैं, देन इंजेक्शन प्रोपोफॉल और आखिरी है इंजेक्शन वेक्यूरोनियम। तो इनका ये सभी एट अ टाइम यूज़ नहीं करते, डिपेंड्स ऑन जो इंट्यूबेट करने वाला है, मतलब जो भी कंसल्टेंट होगा या सीनियर डॉक्टर्स होंगे या एनेस्थेसिस्ट होगा, उनका जो भी प्रेफरेंस रहता होगा उस हिसाब से इनमें से कोई भी एक दो से इंडक्शन एजेंट हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इटोमिडेट के बारे में। उसका एक्शन है रैपिडली एक्यूमुलेट्स इन वेस्कुलर ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग अनकॉन्शियसनेस विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स के अंदर पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में ये पहुंचा देता है। तो ये इंडक्शन एजेंट क्यों ज़रूरी है ये भी जानना है कि अगर पेशेंट सेमी कॉन्शियस है या गैस्पिंग ब्रीदिंग कर रहा है या पेशेंट डिस्ट्रेस में है, तो हमने जो पार्ट 1 की इंडिकेशंस में देखा कि पेशेंट डिस्ट्रेस में है तभी हमको इंट्यूबेट करना है पेशेंट को। तो अगर कॉन्शियस पेशेंट को हम इंट्यूबेट करने जाएंगे तो वो और रेस्टलेस हो जाएगा, उसको और पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अच्छे से इंट्यूबेट नहीं कर सकेंगे, पेशेंट को देरी लगेगी और इसमें पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, लैसिरेट हो सकता है, इंजरी हो सकता है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसलिए पेशेंट को अनकॉन्शियस करना ज़रूरी है। तो इटोमिडेट 30 सेकंड्स में ये करता है। उसका डोज हो रहता है 0.3 mg/kg। आईवी डोज है। जो भी इंडक्शन एजेंट है सब आईवी में है, इंजेक्टेबल्स ही है। 0.3 mg और एडल्ट डोज जो कि 20 mg है, मतलब मैक्सिमम जो डोज दे सकते हैं हम वो 20 mg तक दे सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे फेंटानिल का क्या काम है। इट इंक्रीजेज द पेशेंट टॉलरेंस टू पेन एंड डिक्रीज द परसेप्शन ऑफ पेन। मतलब ये पेन कम करता है पेशेंट का, सिडेटिव जैसे सिडेशन पैदा करता है पेशेंट में। इसका डोज है 2 to 10 microgram/kg। आगे हम देखेंगे केटामिन के बारे में, जिसका 1 मिनट के अंदर ही, जैसे कि इटोमिडेट का 30 सेकेंड में आता है, ऐसे ही लगभग केटामिन का एक्शन हो जाता है। उसका डोज है 2 mg/kg IV विथ क्लिनिकल रिकवरी 10 to 15 मिनट्स। क्योंकि हम पेशेंट को ऑपरेट नहीं करने वाले, जस्ट इंट्यूबेट करना है और जिसके लिए हमें बस 5 से 5 मिनट के अंदर इंट्यूबेट हो जाएगा। तो पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो भी कम होना चाहिए। इसके लिए 2 mg/kg अगर डोज देंगे इस हिसाब से तो 10-15 मिनट में पेशेंट आउट हो जाएगा, आउट आ जाएगा, हो नहीं जाएगा तो आप तो मार ही डालोगे पेशेंट को, आउट आ जाएगा एनेस्थीसिया से। उसके बाद में हम देखेंगे मिडास। मिडास तो हम जनरली कॉमन आपने देखा होगा, हर जगह यूज़ करते हो पेशेंट को सिडेट करने के लिए, हाइपर एक्टिव पेशेंट को शांत करने के लिए। तो उसका एक्शन है प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल एंड इंड्यूस स्लीप। उसका डोज है 0.1 mg/kg और मैक्सिमम डोज हम दे सकते हैं 0.3 mg/kg, जो कि इंडक्शन एजेंट यूज़ कर रहे हैं इसलिए। अदर्स कंडीशन में यूज़ करेंगे तो डोज वेरी हो जाएगा सब इंजेक्शंस का। आगे देखेंगे प्रोपोफॉल के बारे में। ये इसका एक्शन डोज डिपेंडेंट है, जितना डोज के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट ऑन टेबल ओटी पे है तो डोज चेंज रहेगा, इंडक्शन एजेंट है तो कम डोज रहेगा। तो उसका डोज है 2 mg/kg के हिसाब से हमें देना है। उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे इंडक्शन एजेंट वेक्यूरोनियम के बारे में। तो उसका एक्शन है ऑपरेट्स बाय कॉम्पिटिंग विद कोलिनो रिसेप्टर्स एंड मसल रिलैक्शन। उसका डोज है 0.15 to 0.25 mg/kg के हिसाब से हमें ये देना है। ये सभी हम एट अ टाइम नहीं दे सकते, इसमें से एक या दो ही एनेस्थेसिस्ट या जो भी इंट्यूबेट करने वाला डॉक्टर्स रहेगा उनके हिसाब से हमें ये देना है। तो डोज इसमें ज़रूरी है, हमारा वही हेल्प करना है, इम्पोर्टेंट है।
आगे हम देखेंगे पैरालिटिक एजेंट यूज फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो पैरालिटिक एजेंट में हमने यहाँ देखेंगे दो इंजेक्शंस, एक इंजेक्शन स्कोलिन और दूसरा इंजेक्शन रोक्यूरोनियम। तो स्कोलिन आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, तो उसका एक्शन जान लेते हैं। ये डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, तो ये स्केलेटल मसल रिलैक्स करेगा ताकि जो भी इंट्यूबेशन हमारा प्रोसीजर है वो इजीली जल्दी हो सके। इसका डोज है 1 to 2 mg/kg, और ये भी हमें कंफर्म करके ही देना पड़ता है। देन उसके बाद में है रोक्यूरोनियम इंजेक्शन है, एक्शन उसका है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि पैरालिटिक एजेंट है तो ये इसका एक्शन ही स्केलेटल मसल पे ही होगा। उसका डोज है 0.6 to 1.2 mg/kg के हिसाब से हमें ये देना है बाय ऑर्डर्स। अगर डॉक्टर्स का ऑर्डर है तभी हमें ये लोड करके देना है पेशेंट को। तो इसमें अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।